नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न। ये वीडियो देखने से पहले आपने हमारा पहले वाला वीडियो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति के सारे सूत्र याद होने के बावजूद भी क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत कहाँ होती है? बेसिक में। बेसिक माने जैसे हो गया लघुत्तम। इसलिए क्वेश्चन करने से पहले हम लघुत्तम पर बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा है 3 भिन्न लिखी है 1 + 7/2 + 3/5, 1 + 7/2 + 3/5। एक साधारण भिन्न लिखी है, उसको जोड़ना है। तो इसको तो लगभग सभी लोग जोड़ लेंगे, पर दिक्कत कहाँ आती है? जब इसके साथ में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें तो वहाँ आपको लघुत्तम लेने में दिक्कत आने लगती है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम साधारण भिन्नों को जोड़ते हैं लघुत्तम लेके, वैसे ही क्या करना होता है, साइन थीटा कोस थीटा में वैसा का वैसा ही करना है। तो पहले थोड़ी बात हम लघुत्तम पे कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 3 भिन्नें लिखी है, इनको कैसे जोड़ेंगे? आशा करता हूँ कि सभी को जोड़ना आता होगा, पर जिसको भी नहीं आता है ये उसके लिए। तो मैंने लिखा है 1 + 7/2 + 3/5। तो इसका लघुत्तम कैसे लेंगे? 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो मैंने 1 लिख दिया। अब इनका लघुत्तम आएगा 10। कैसे आया? तीनों को सीधा गुणा कर दिया। जब भी संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, नीचे वाली संख्याओं में जब भी कुछ भी कॉमन ना हो हर में, तो उनको सीधा गुणा करने पर लघुत्तम आ जाता है। तो मैंने 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 5 से किया तो 10 आ गया अपना लघुत्तम। अब क्या करते हैं, जो लघुत्तम आया है यानी 10, उसमें पहली संख्या के हर का भाग लगाते हैं। पहली संख्या के हर में यानी बट्टा में जो भी है उसका क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो 10 में किसका भाग देंगे? 1 का। क्या आया? 10। 10 में 1 का भाग लगाया, कितना आया? 10। जो भी भागफल आया है भाग देने पर उसका गुणा किससे करते हैं? ऊपर वाली संख्या से। तो अपना भागफल कितना आया? 10। यानी हर का भाग लगाने पर, लघुत्तम में हर का भाग लगाने पर जो भी संख्या आती है उसका गुणा किससे करना है? ऊपर वाली संख्या से। तो अपना हर का भाग लगाया तब कितना आया? 10। 10 का गुणा किससे करना है? ऊपर वाले 1 से। 1 से 10 का गुणा किया तो कितना आया? 10। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अगर माइनस का आता तो माइनस का लगा देते। आगे वाले में हर में है 2, तो 2 का किस में भाग लगाना है? लघुत्तम में। 2 का किस में भाग लगाना है? लघुत्तम में। लघुत्तम कितना है? 10। 10 में 2 का भाग लगाया, कितना आया? 5। अब जो भी संख्या आती है उसको किससे गुणा करना होता है? ऊपर वाली संख्या से। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है? 7। और अपनी संख्या कितनी आई है? 5। तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो 7 × 5 प्लस तीसरी भिन्न के बट्टा में कितना है? 5। तो 5 का भाग लगाएंगे पहले लघुत्तम में। पहले लघुत्तम में 5 का भाग लगाया तो कितना आया? 2। यानी 10 में 5 का भाग लगाया तो कितना आया? 2। अब जो भी संख्या आती है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो 2 आया, उसका किससे गुणा? 3 से गुणा। 3 दूए 6। ऐसे करके जोड़ लेंगे तो सरल हो जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे ही अपने को साइन थीटा कोस थीटा वाले में करना है, सेम टू सेम। तो देखते हैं, ये अपना साइन थीटा कोस थीटा का त्रिकोणमितीय फलन। इसमें देखते हैं लघुत्तम लेके कैसे आपको जोड़ना है। तो वही
इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है 1। इधर है कोस थीटा, इधर है साइन थीटा, इधर है 1। तीनों क्या है अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होता तो सीधा गुणा कर देते हैं तीनों को। तो 1 का गुणा कोई संख्या से करो वही संख्या आ जाती है। तो 1 का गुणा कोस थीटा से किया तो कोस थीटा आ गया, और कोस थीटा का गुणा साइन थीटा से किया तो कोस थीटा साइन थीटा हो गया। तो लघुत्तम अपना क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा लिखूं या कोस थीटा साइन थीटा लिखूं, एक ही बात है। ये अपना लघुत्तम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करते हैं, पहली वाली संख्या के हर में जितना भी है उसका लघुत्तम में भाग लगाते हैं। तो 1 का भाग किस में लगाया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा में। भाग लगाने पे कितना आया, 1 का किसी संख्या में भाग तो वही संख्या आ जाती है। तो अपना आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जो भी संख्या आती है उसका क्या करते हैं, ऊपर वाली से गुणा। तो 1 का गुणा किससे करेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से। तो अपना आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब दूसरे के हर में कोस थीटा, तो कोस थीटा का किस में भाग लगाएंगे, लघुत्तम में। लघुत्तम में भाग लगाया, कितना आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है लघुत्तम, इसमें कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, साइन थीटा, साइन थीटा बचेगा। अब जो भी आए भाग लगाने पर उसका किससे गुणा करते हैं, अंश से, यानी ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना है साइन थीटा और आया कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाला है, बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब नीचे हर में संख्या है, हर में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का किस में भाग लगाएंगे, लघुत्तम में। लघुत्तम में भाग लगाया साइन थीटा का, तो लघुत्तम है अपना साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसमें साइन थीटा का भाग लगाएं तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, कोस थीटा, बचेगा कितना, कोस थीटा। तो जो भी आता है भाग लगाने पे, यानी यहाँ कोस थीटा, उसका अंश से गुणा, अंश में क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा करेंगे, कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो सेम टू सेम जैसे संख्याओं में करते हैं लघुत्तम लेके सरल, वैसे ही क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा में सरल करना है। साइन थीटा कोस थीटा देखकर घबराना नहीं है, सेम टू सेम जैसा भिन्नों में करते हैं वैसे ही किस में करना है, साइन थीटा कोस थीटा में करना है। तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। तो पहला सवाल है अपना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो आपको क्या करना है, सिंपल लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेके सरल करना है। तो लघुत्तम क्या आएगा इसमें, पहले के हर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दूसरे के हर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो लघुत्तम आया, दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, लघुत्तम। तो लघुत्तम आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों ब्रैकेट आ गए लघुत्तम में। अब लघुत्तम लेने के बाद में क्या करते हैं, पहले को सरल करना है तो इसका हर का भाग किस में लगाते हैं, लघुत्तम में। तो इसका भाग लगाया लघुत्तम में, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो जो भी आता है भाग देने पर उसका अंश से गुणा, उसका अंश से गुणा करते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का गुणा किससे करना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का गुणा किससे कर दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से। इसी प्रकार दूसरे को सरल करना है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का भाग किस में लगाना है, ये जो हर है इसका भाग किस में लगाना है, लघुत्तम में। तो लघुत्तम में भाग लगाते हैं, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, भाग लगाएंगे तो ये कट जाएंगे आपस में।
तो भागफल कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला बचेगा। अब जो भागफल बचता है उसका अंश से गुणा, अंश क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही अंश है, तो इसका इससे गुणा कर देंगे। तो ये तो ऊपर अंश पड़ा था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका गुणा किससे कर दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, जो कि हर का लघुत्तम में भाग लगाने पर आया अपना। तो इसको सरल किया तो क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है दोनों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगी, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी और दूसरे वाले की भी होल स्क्वायर हो जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की भी होल स्क्वायर, ये बचेगी गुणा करने पर। दोनों सेम है, सेम संख्याओं का गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाती है, तो हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा के भी स्क्वायर कर दी और साइन थीटा माइनस कोस थीटा के भी स्क्वायर लगा दी। अब इसको सरल करेंगे तो कैसे सरल करेंगे, ए प्लस बी टाइप का हो गया ये, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो इसको खोला तो कितना आया, खोल देते हैं इसको, एक को ए प्लस बी से, एक को ए माइनस बी की होल स्क्वायर से, सूत्र लगा के खोल देते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर, यानी ये बना है अपना, इन दोनों का गुणा कर दिया तो होल स्क्वायर बन गई। अब इसकी होल स्क्वायर खोलनी है तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab, तो होल स्क्वायर खोल दी ए प्लस बी से और ए माइनस बी की होल स्क्वायर के सूत्र से खोल दिया, और नीचे वालों का गुणा क्या हो गया, ए माइनस बी, ये किस टाइप का हो गया, लघुत्तम, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हमें पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का गुणा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो अंश में तो ये वाला आ गया, हर में ये वाला आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें अपने को देखना है कि कौन सी सर्वसमीका यूज में आ रही है, तो इसमें पहली आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कितना होता है, 1, तो इसकी जगह कितना लिखेंगे, 1, ये पड़ा है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इधर क्या है, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसकी जगह तो अपने लिख दिया 1 और इसको क्या कर दिया, काट दिया, एक प्लस का है एक माइनस का है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, 1, तो ऊपर कितना कितना बना, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 बट्टे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंश तो आ गया अपना 2, एक इधर से बन गया और एक इधर से, और बीच में दोनों की क्या है, प्लस चिन्ह, जोड़ना है दोनों को, तो ऊपर बन गया 2 और बट्टा में बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे और सरल करना है, तो ऊपर तो पड़ा ही है 2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाले में हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को किसके पदों में लिख सकते हैं, कोस के पदों में। कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर, अभी लिखा था, इसी से हम क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो अब मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया, साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का पड़ा ही था कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ऊपर तो पड़ा है 2
2 पड़ा है, नीचे 1 ये पड़ा है और माइनस में कितना कोस स्क्वायर थीटा हो गया 2, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मैं क्या करूं, इस वाले में कोस स्क्वायर को किसके पदों में लिख दूं, साइन के पदों में। अगर कोस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर के पदों में लिखा, यानी अपने पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब कोस की जगह क्या लिखना है, साइन के पदों में। कोस का मान किसके पदों में लिखना है, साइन के पदों में। तो कोस इधर पड़ा है, साइन को उधर लेके जाएंगे 1 की तरफ, तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 1 कोस स्क्वायर का मान कितना आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर अपना 2 आया था, 1 और 1, ऊपर 2 पड़ा ही है, नीचे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर थीटा और पूरे ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस चिन्ह, माइनस अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, तो माइनस का 1 के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस चिन्ह अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, साइन के आगे जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 पड़ा ही है तो अपना उत्तर कितना आएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सरल है, ऐसे कर सकते हैं। बस हमने क्या किया है, लघुत्तम लेके सरल किया है। आगे वाला अपना सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा कोस, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में कैसे लिख सकता हूँ वो बताना है, सेक थीटा को कोट के पदों में लिखना है, टेन को कोट के पदों में लिखना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको देखना है कि साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें पता है कि साइन थीटा और कोट थीटा का सीधा कोई संबंध नहीं होता। ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसमें साइन थीटा और कोट थीटा का आपस में संबंध हो। तो आप क्या करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन है, ऐसा क्या है इनमें कॉमन कि जिसमें उसका संबंध साइन थीटा से भी है और कोट थीटा से भी है। तो हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, और कोसेक और कोट के बीच में संबंध होता है। हमने तीसरी सर्वसमीका पढ़ी है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोसेक का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कोसेक का मान कितना आएगा अपने पास, √ ले लेंगे तो इधर वाले पे क्या हो जाएगा √ लग जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगी। तो कोसेक थीटा बराबर कितना आया √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये मान यहाँ पर रख देंगे, ये मान कोसेक थीटा की जगह रखेंगे, तो साइन का मान किसके पदों में आ जाएगा कोट के पदों में। अब देखो ये साइन के बराबर क्या आ गया 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक की जगह कितना लिख दिया हमने यहाँ से 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो साइन के बराबर क्या आ गया कोट के पदों में मान आ गया 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आपको बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात करने हैं। जैसे दूसरा है सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक थीटा और कोट थीटा का सीधा हमें पता है कोई संबंध नहीं होता, पर हमें पता है कि दूसरी सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक और tan का संबंध होता है, सेक और tan का आपस में संबंध होता है दूसरी सर्वसमीका से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब tan क्या होता है कोट का उल्टा, तो इससे संबंध आ जाएगा। तो हमने लिखा सेक थीटा बराबर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। टेन बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन का मान क्या लिख देंगे 1/कोट थीटा। तो यहाँ पर हम टेन का मान लिख देंगे 1/कोट थीटा। हमें सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा आया √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लग गया इस पूरे के ऊपर, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा सेक थीटा और इधर आएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन की जगह अपने को लिखना है ये, टेन की जगह लिख दिया 1/कोट थीटा। तो यहाँ टेन के ऊपर स्क्वायर थी तो कोट के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगी। तो यहाँ अपना बना 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा। सेक का मान किसके पदों में, कोट के पदों में, ऐसा निकालना है। ऐसा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कर सकते हैं। साइन को टेन के पदों में बदल सकते हैं, कोट के पदों में बदल सकते हैं। बस आपको त्रिकोणमितीय सूत्र याद होना चाहिए, तीनों सर्व समीकरण याद होनी चाहिए और त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपस में संबंध, यानी साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये वाले सूत्र अगर आपको याद होंगे तो आप इनको आसानी से बदल लेंगे। आगे देखते हैं, टेन थीटा को बदलना है, टेन थीटा को बदलना है कोट थीटा के पदों में। तो टेन का तो सीधा ही संबंध होता है कोट से, क्या होता है उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/कोट थीटा। तो टेन को कोट के पदों में कैसे लिखेंगे 1/कोट थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना सवाल है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो अपने क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कोस स्क्वायर थीटा है और इस वाले पद में भी कोस स्क्वायर थीटा है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन दिख रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा 1। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है तो कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ कितना बचा, कोस स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लिया, बच क्या गया कोट स्क्वायर थीटा। क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पे क्या आया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है तीसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा था अपना और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सरल करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा है अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस के बट्टा में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बटे साइन क्या होता है कोट, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, और ऊपर स्क्वायर लगी है दोनों के तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। सरल है। आगे वाला अपना सवाल है √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। अब जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको सरल क्या कैसे करना है, जो नीचे वाला पद है 1 प्लस साइन थीटा या इसकी जगह कुछ और होगा, जैसे सेक थीटा -1 हो गया, 1 प्लस कोस थीटा हो गया, ऐसे कोई पद आए तो आपको सरल के कैसे करना है, हमेशा करना है कि नीचे वाले जो दो पद हैं, दो पद आएंगे नीचे, उसको क्या करना होगा एक पद में बदलना होगा। जो हर है उसको एक पद में बदल लेना है। जैसे अभी है 1 प्लस साइन थीटा, इसको किस में बदलना है एक पद में। तो एक पद में कैसे बदलेंगे, आपको क्या करना है जो नीचे लिखा है
उसका बीच वाला चिन्ह बदलकर पूरी समीकरण को गुणा और भाग कर देना है। तो नीचे वाली हर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका बीच वाला चिन्ह बदला तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसका गुणा पूरी समीकरण को कर देना है, तो अंडर रूट के अंदर ही करना है, अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन थीटा का गुणा कर देंगे और 1 माइनस साइन थीटा का क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये इधर वाला बनेगा a प्लस बी, जैसे यहाँ क्या बना है a प्लस बी, और साथ में क्या बन जाएगा a माइनस बी, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है। तो ये अगर a प्लस बी है तो ये क्या बन जाएगा बट्टा वाला a माइनस बी। इससे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमें पता है क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऐसा बनते ही क्या होगा, जो तीनों सर्व समीकरण हैं उनमें से कोई एक बन जाएगी, एक बनने पे उसको सरल करेंगे तो एक पद में आ जाएगा अपना, ये जो भाग वाला है वो अपना एक पद में आ जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, जो हर है उसका बीच वाला चिन्ह बदल के गुणा और भाग कर देना है सरल करने के लिए। ऐसा कोई भी सवाल आए उसमें हमेशा ऐसा ही करना है। तो चलिए आगे करते हैं। गुणा कर दिया मैंने, अब नीचे क्या बना अपना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान कितना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो अपना क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 1 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो वहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बट्टा वाली संख्या अपना क्या हो गया, सरल करने पे पहले तो बना इतना, गुणा किया तो गुणा कैसे करना है a प्लस बी गुणा a माइनस बी के सूत्र से क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किया तो इतना आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे बट्टा में कोस स्क्वायर थीटा। सरल करेंगे तो बट्टा में तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बना 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 माइनस साइन थीटा से। तो दो एक जैसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसकी स्क्वायर हो जाती है, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट, तो अपने पास क्या बन गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर ये बन गया। अब अंडर रूट से क्या होगा ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा ऊपर वाला, और ऐसा ही क्या होगा नीचे वाला भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। तो अपना क्या बना बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बच गया। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर दो संख्या है, ऊपर दो संख्या है और नीचे एक संख्या है, तो इनको क्या लिख सकता हूं अलग अलग करके। कैसे 1 माइनस साइन थीटा लिखा है तो एक के बट्टा में भी कोस थीटा आ जाएगा, एक के बट्टा में कोस थीटा आ गया, और बीच वाला चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह पड़ा है, और इधर है साइन थीटा तो साइन थीटा के बट्टा में कोस थीटा, यानी लघुत्तम को ऊपर वाली दोनों संख्याओं के बट्टा में कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, एक के बट्टा में कोस थीटा और साइन थीटा के बट्टा में कोस थीटा, ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिखने पे क्या हुआ
हमें पता है 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो अपना आंसर क्या आया, सेक थीटा माइनस, यहां से आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही सिद्ध करना था, ऐसे सरल करना है आपको। आगे वाला सवाल है अपना, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और बीच में प्लस का चिन्ह। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका से दोनों सर्वसमीका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिख दिया, लिख के सरल किया तो एक और एक क्या हो गए, 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो एक और एक कितना हो गए, 2। तो क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक और एक 2 हो गया, और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा पड़ा है। तो अंडर रूट के अंदर बन गया अपना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब आगे सरल करेंगे तो देखना है ये होल स्क्वायर बन रहा है क्या। सरल करने के लिए अंडर रूट हटाना है अपने को, और अंडर रूट कब हटेगा, जब अंदर वाली संख्या का क्या बन जाए, होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो आपको देखना है कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमने देखा पहला पद है टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा पद है कोट स्क्वायर थीटा। तो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो इसको खोल के देख लेते हैं क्या चाहिए। खोलेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये आएगा। अब टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे क्या बोलते हैं, उल्टे। तो टेन थीटा से कोट थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या मैं ऐसे बोलूँ कि टेन थीटा पड़ा है, कोट थीटा को लिखूंगा 1/टेन थीटा, कोट थीटा को मैंने लिखा 1/टेन थीटा, और दोनों आपस में क्या है, गुणा में। तो टेन थीटा के बट्टा में टेन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो क्या आया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा की होल स्क्वायर कितना आई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यही अपने पास है, यही अंडर रूट के अंदर है। तो क्या आ गया अपने पास, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिख देंगे। तो होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर लिखते ही क्या हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, और अपना आंसर कितना आया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आगे वाला सवाल, आगे वाला है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा को 2 सेक थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, भिन्न रूप में दिया है समीकरण, तो आपको क्या करना है, सीधा लघुत्तम लेके सरल करना है। लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आएगा, इधर वाले के बट्टा है कोस थीटा, इधर वाले के बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, लघुत्तम। तो लघुत्तम आ गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, लघुत्तम आ गया। अब लघुत्तम लेके सरल कैसे करते हैं, पहले वाले के हर का भाग किस में लगाते हैं, लघुत्तम में। लघुत्तम में भाग लगाने पे जो भी संख्या आती है उसका इसके अंश से गुणा, यानी 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करना है। कोस थीटा का लघुत्तम में भाग लगाया, जो भी आएगा उसका 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे। तो कोस थीटा का भाग लगा दिया, कोस थीटा का भाग लगाया, तो कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया, कट गया। भाग लगाने पे कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का अंश से गुणा, तो अंश में भी क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का
वन प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे कितना आएगा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही दूसरे वाले के हर में कितना है, वन प्लस साइन थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा का लघुत्तम में भाग लगाएंगे तो वन प्लस साइन थीटा से वन प्लस साइन थीटा ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना, कोस थीटा। अब जो भी बचता है उसका अंश से गुणा, अंश में है कोस थीटा, तो कोस थीटा ही बचा था, कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा किया कितना आया, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे लघुत्तम लेके सरल किया, ये बन गया अपने पास। इसको आगे सरल करेंगे कैसे, हमने देखा कि पहला बन रहा है ए प्लस बी टाइप का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोल दो। बस आपको सरल करते जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सरल करते जाना है। वन प्लस साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो कितना आएगा, एक की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर खोला ए प्लस बी टाइप में, तो क्या आया 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा अपना पड़ा था, ऊपर ये हो गया, और बटा में लघुत्तम पढ़ाई है तो लघुत्तम को पढ़ा रहने दिया। आगे क्या देखा हमने कि ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है कितना होता है, 1, इसका मान कितना होता है 1, और 1 इधर पड़ा था, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ऊपर क्या बना, ये जुड़ के दोनों क्या हो गए 2, और प्लस में क्या पड़ा है 2 साइन थीटा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, अंश में हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, और हर में कितना हो गया, अंश में तो हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, और हर में कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा पड़ा ही था, तो 2 कॉमन आया, तो ऊपर कितना बन गया, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा 1, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1, और इधर से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया साइन थीटा, तो ब्रैकेट में 2 कॉमन लेने पे क्या आया 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी यही है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अंश में भी है 1 प्लस साइन थीटा हर में भी है, दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सेम सेम है। तो अपना क्या बना 2 बटे कोस थीटा, 2 बटे कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, यानी 1 बटे कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना ये बन गया 2 बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बटे सेक थीटा, यानी इसका उल्टा ये बटा में है तो सेक थीटा कहाँ आएगा ऊपर, तो क्या आ गया 2 के गुणा में सेक थीटा, यही सिद्ध करना था अपने को। चलिए आगे वाला सवाल देख लेते हैं। आगे वाला सवाल है अपने पास कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, यानी कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसा सवाल आए पावर वाला, 4 घात लगी हो, 6 घात लगी हो, 8 घात लगी हो, तो आपको क्या करना है, घातों को तोड़ के लिखना है, घातों को तोड़ के लिखना है, यानी आपको दिमाग लगाना है थोड़ा कि ऐसी घातों में तोड़ना है जिससे कोई ना कोई सूत्र बन जाए। तो आपको जैसे ये सवाल है, इसमें 4 घात थी, तो 4 को मैंने क्या लिखा, तोड़ के लिख दिया, किस में 2 गुणा 2 में, कोस की पावर अंदर 2 और ब्रैकेट के बाहर भी 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 वापस भी आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, और साइन के अंदर पावर 2 और बाहर भी पावर 2, 2 गुणा 2 4, 2 तोड़ के लिख दिया मैंने, 4 को 2 और 2 तोड़ के लिख दिया। तोड़कर लिखने पे मैंने देखा कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर बना लूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, जो अंदर वाली संख्याएं हैं, अंदर वाला फलन है, उसका मैं अगर होल स्क्वायर बना लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हमें पता है, तो सरल हो सकता है सवाल। तो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर बना लिया। तो होल स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि प्लस में ही सूत्र होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस वाला होता है, माइनस का तो नहीं बनाना होल स्क्वायर, तो प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस में क्या होना चाहिए, 2ab, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2ab कहाँ से लगाएंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे, अपनी तरफ से लिख दिया। ए का मतलब क्या है, यहाँ स्क्वायर के अंदर वाली संख्या जितनी भी है, यानी कोस स्क्वायर थीटा, पहले में है कोस स्क्वायर थीटा और दूसरे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह। तो मैंने लिखा कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कोई भी समीकरण में अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते, तो हमने जोड़ा है तो इसमें से जितना जोड़ा है उतना ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा है होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो उतना ही क्या कर देंगे, उतना ही अपने को घटाना पड़ेगा, उतना ही जोड़ दिया उतना ही घटा दिया, यानी 0 जोड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर दिया सरल करने के लिए। अब क्या हुआ, अपने पास इससे तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बच गया, बाकी बच गया -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो अपने पास आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो घटाया था वो पड़ा है। अब हमें पता है इसका मान कितना होता है, 1 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1, तो 1 की स्क्वायर कितनी होगी, 1, और इधर वाला पड़ा ही है 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना आंसर क्या आया, 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब भी ऐसे पावर वाले सवाल आए उनको क्या करना है, तोड़कर लिख लेना है। तोड़कर आगे सरल करने के लिए या तो क्यूब बनानी है या स्क्वायर बनानी है, उसके लिए जितना घटाना पड़े या जितना जोड़ना पड़े उतना जोड़ देंगे, अगर जोड़ा है तो उतना ही घटा देंगे, अगर घटाया है तो उतना ही जोड़ देंगे। इस प्रकार से इन सवालों को सरल करना है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल है अपने पास, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा को सिद्ध करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर। तो ये आपको करना है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। इसको क्या करना है, आपको सीधा जब भी सवाल में कुछ भी समझ में ना आए, ना ही कोई सूत्र बन रहा है, कुछ नहीं समझा रहा है, तो आपको क्या करना है, जितने भी पद दिए हैं सवाल में उनको किस में बदल देना है, साइन थीटा और कोस थीटा में, साइन थीटा और कोस थीटा में बदल देना है। तो हमने इसको सेक थीटा को साइन और कोस किस में बदल सकता है, ये कोस में। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, 1 बटे कोस थीटा। अरे कोस थीटा तो पड़ा ही है, कोस और साइन में बदलना है, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 1 बटे सेक की जगह 1 बटे कोस थीटा, और कोस थीटा पड़ा है तो कोस थीटा को कोस थीटा पड़ा रहने दो। कोट को लिखना है साइन और कोस में, तो कोट का मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अब पूरा समीकरण किस में बदल गया, साइन और कोस में, साइन और कोस के पदों में बदल दिया। अब सीधा क्या करना है, आपको लघुत्तम लेके और सरल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल है ये 1 - टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा -1 को सिद्ध करना है टेन स्क्वायर अल्फा के। तो बिल्कुल सिंपल है, या तो आप क्या करो, साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, या क्या करना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटे
टेन स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं जब 1/10 स्क्वायर अल्फा लिखूंगा तो क्या बनेगा, ऊपर तो पड़ा ही है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ऊपर तो पड़ा है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। इस कोट को मैंने बदल के लिख दिया 1 यानी हर देख लेते हैं क्या बन जाएगा। फिर हर बनेगा अपना, कोट की जगह लिखा मैंने 1/10, तो 1/10 स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। अब इस 10 का लघुत्तम लेंगे तो क्या बन जाएगा, हर में बनेगा 10 स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आ गया, और ऊपर बन गया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और ऊपर अपना ये पड़ा ही है अंश में, तो नीचे वाले को लघुत्तम लेके 10 में बदल के लघुत्तम लेके सरल किया तो ये बन गया अपना, इससे ये बन गया। और ऊपर तो ये पड़ा ही था 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ऊपर भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है, नीचे भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। और बट्टा के बट्टा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर, तो बचा क्या 10 स्क्वायर अल्फा, ये 10 स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। ऐसे सरल करना है आपको। आगे वाला क्वेश्चन है अपना साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा को सिद्ध करना है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो क्या करेंगे, ये आगे किसी टाइप में ना ही कोई सूत्र बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, नीचे 2 पद है हर में, तो इसको क्या करना है, हर को एक पद में बदल लेंगे। हर को अभी बताया था कि एक पद में कैसे बदलते हैं, जो नीचे बट्टा में है उसका बीच वाला चिन्ह बदलकर गुणा और भाग कर देते हैं। गुणा और भाग करेंगे तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, उससे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपना कोई ना कोई सूत्र बन जाएगा, और उससे ये नीचे वाला जो हर है वो एक पद में आ जाएगा, जिससे हर सरल होते ही पूरा सवाल सरल हो जाएगा। तो बदल लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा हर में है, तो क्या करना है आपको सरल करने के लिए, इसका बीच वाला चिन्ह बदलकर गुणा और भाग करना है। तो किसका गुणा और भाग करना है, इसमें 1 माइनस कोस थीटा है हर में, तो 1 प्लस कोस थीटा का ही गुणा करना है, 1 प्लस कोस थीटा का ही भाग लगा देना है। तो लगा दिया, तो नीचे वाला क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अंश में क्या पड़ा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये तो पड़ा ही है, इसको पड़ा रहने दो। बट्टा में अपना क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया तो नीचे वाला क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अंश में ये पढ़ाई है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ये क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इससे हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकालेंगे साइन थीटा, तो यहाँ अपना क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और ऊपर क्या था साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, बट्टा में कितना साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा बचेगा, पावर हट जाएगी, एक पावर कट गई तो एक पावर बच गई, तो साइन थीटा की बट्टा में एक पावर बच गई। अपना आंसर कितना आया 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब हर को अलग अलग कर देंगे, एक के भी बटा में साइन थीटा और कोस के बटा में भी साइन थीटा, और बीच में जो चिन्ह है वो पड़ा है, तो 1 बटे साइन थीटा करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा,
कोस बटे साइन थीटा क्या होता है, बीच में प्लस का चिन्ह, और कोस बटे साइन थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा। तो ऊपर अंश में जब भी 2, 3, 4 जितनी भी पद हो और बटा में एक पद हो तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो एक के बटा में भी साइन थीटा लगा दिया और कोस के बटा में भी साइन थीटा लगा दिया। सरल किया कितना आया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब आगे अपने पास कुछ सूत्र हैं अलजेब्रा के जो अपने सवालों में काम आएंगे, उनको देख लेते हैं। a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब किसके बराबर होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा a प्लस बी। a प्लस बी की क्यूब बराबर इतना, a माइनस बी की क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको आपको याद रखना है, सवालों में अपने सीधा काम आएंगे। प्लस वाले में पहले प्लस वाला आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस में, और अंदर चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। और माइनस वाले में बाहर तो माइनस का आएगा, अंदर क्या आएगा, प्लस का। तो ये आपको याद करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लेना इनको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।